हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति। इसके पहले और सारे चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, तो आइए, ये भी एक आसान सा चैप्टर है। क्लास 9th में आप इसके बारे में बेसिक जानकारियाँ लेकर आई हैं। वो आप जानकारियाँ उसी को ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा कुछ नया फार्मूला आएगा और उसी पैटर्न पर रहेगा। तो आइए हम इसको सीखते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं। तो पहले हम पीछे क्लास में जो पढ़े हैं थोड़ा सा उसको रिकॉल कर लेते हैं, यानी हम जो पढ़े थे उसको रिमेंबर कर लेते हैं, ताकि हमारी जानकारियाँ और भी अच्छी हो जाए और इस क्लास में हम और अच्छे से पढ़ सकें। तो चलिए देखिए, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी हमने दो चरों वाले रैखिक समीकरण में आपको बताया था ग्राफीय विधि से एक्स वाई के मान ज्ञात करना। उसमें भी निर्देशांक की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि बिंदु आता था, जहाँ पे बिंदु आएगा वहाँ पे हमेशा हम क्या करेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग करते हैं। तो उसी को ग्राफ को जैसे हम बनाए थे वहाँ पे, बस यहाँ पे थोड़ा सा उसी को समझ लेते हैं और इसके बाद क्या करते हैं, समझ पढ़ते हैं आगे। फिर अगर आप देखो, सबसे पहले अगर हम इसमें रेखाएं खींची जाए, तो रेखाएं खींचने पर कैसा होगा, एक रेखा ऐसे हो गई और एक रेखा ऐसे हो गई। तो आप जानते होंगे, इसमें कोई समस्या तो होगी नहीं आपको। हम इनको x बोलते हैं, ये हो जाएगा x और x डैश होगा, यानी इसको बोला जाता है x अक्ष, और ये y और y डैश हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, y अक्ष। इसका नाम क्या होता है आप जानते हो, इसको बोलते हैं x अक्ष बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हो, x डैश का मतलब ये हो जाएगा x अक्ष, ये बोला जाता है। ये जहाँ पर कट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। यानी जहाँ ये कट करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। ओ है तो लिख दे रहे हैं ओ क्या है, अगर आपसे पूछा जाए ओ बोलते हैं कि मूल बिंदु है, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। इसका कोऑर्डिनेट आप पढ़े होंगे कि कभी भी अगर लिखा जाता है तो पहले x की वैल्यू लिखी जाती है, यानी मूल बिंदु, और निर्देशांक जो लिखा जाता है वो आपने पढ़ा था पिछले क्लास में कि निर्देशांक ये x कामा y होता है, चाहे बिंदु बोला जाए। तो x कामा y का मतलब पहले x की वैल्यू, बाद में हमेशा y की वैल्यू। तो अगर इसका मूल बिंदु है तो इसका कोऑर्डिनेट देखते हैं 0 कामा 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट लिख दें तो ये 0 कामा 0 होगा। अब आगे अगर बढ़ते जाओगे तो इसमें इस दिशा में चलते हैं तो ये क्या होता है, +1 और ये +2 और फिर +3 ऐसे, और ऊपर की ओर चलेंगे तो ये भी +1 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा और +3 हो जाएगा, और इधर भी चलेंगे तो -1 और -2 और एक्स डैश की दिशा में -3, और निगेटिव नीचे चलते हैं तो -1 -2 -3 ऐसे हो जाता है। तो आप इससे पढ़े थे, इस कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, पहले प्लस कामा प्लस होता है, और इसमें क्या होता है कि एक्स अक्ष हमें लिखा था तो एक्स अक्ष देखो निगेटिव है, और वाई अक्ष क्या है, पॉजिटिव है, तो ये माइनस कामा प्लस। अगर इसमें भी आते हैं तो इसमें देखो वैल्यू कैसे हो जाए, ये दोनों वैल्यू निगेटिव है तो एक्स माइनस कामा माइनस, इसमें आते हैं तो एक्स देखो पॉजिटिव है तो प्लस कामा माइनस, ये आपने पढ़ा था। तो इसके अच्छे से जानते होंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब एक चीज़ और, एक्स अक्ष पे चली गई दूरी, तो एक्स अक्ष पे चली गई दूरी कितना होता है, एक्स अक्ष पर चली गई दूरी, चली गई दूरी, इसको हम क्या बोलते हैं, दूरी को याद रखना क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। ये भुज होता है, यानी भुज कहते हैं। चाहे इसी में दूसरा पॉइंट अगर हम और देख लें तो वाई अक्ष पे भी चलेंगे, तो वाई अक्ष पर चली गई दूरी को कोटि कहते हैं। क्या बोलते हैं, कोटि कहते हैं। तभी आपको ऐसे शब्द मिल जाएंगे, भुज और कोट। तो आज समझ जाना, तो भुज कहेगा तो एक्स अक्ष की बात कर रहा है, और कोट कहेगा तो वाई अक्ष की बात कर रहा है। तो इतना हमने पिछले क्लास में पढ़े थे, तो बस आपको इतना ज़रूरी था जो हमने सिखा दिया। अब हम इस क्लास का फार्मूला पढ़ते हैं कि इस क्लास में क्या पढ़ना है हमें। चलिए देखते हैं इस क्लास में क्या पढ़ना है। इस क्लास में वही चीज़ पढ़ना है जैसे आपने पीछे पढ़ा था, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, ये आप जानते हो। चलिए इस क्लास का अब हम पढ़ाने जा रहे हैं
ये x और x डैश हो जाएगा, और यहाँ पे y और क्या होगा, y डैश हो जाएगा। ये दोनों स्थिति, इसको आप जानते हो ये क्या है, मूल बिंदु है, 0, 0 इसका कोऑर्डिनेट होता है। अब x अक्ष पे कहीं भी कोई रेखा अगर हम ले लें, जैसे हमने क्या कर दिया, ये रेखा ले लिया यहाँ पर, अब इसका कोऑर्डिनेट जरूर होगा। अगर इसका कोऑर्डिनेट होगा तो इसको हम मान लेते हैं रेखा A, इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 हो जाए, और इसका कोऑर्डिनेट इसको मान लीजिए B। अगर हम इसको B मान लेते हैं तो इसका कोऑर्डिनेट x2, क्या होगा, y2 होगा। ये दोनों का कोऑर्डिनेट हो गया। अब AB, तो ये दो रेखाएं देखो, यहाँ से चल रही रेखाएं और यहाँ तक इसकी रेखाएं जा रही हैं, तो दोनों रेखाओं के AB के बीच की दूरी, अगर आपसे पूछा जाए AB की लंबाई पूछा जाए, AB की लंबाई पूछा जाए, या आपसे पूछा जाए इसी में, या आपसे पूछा जाए कि AB बिंदु AB के बीच की दूरी अगर आप पूछा जाए, तो इसका जो सूत्र होता है AB बराबर क्या लिख सकते हैं, सूत्र नहीं प्रूव करा रहे, डायरेक्ट देखो AB बराबर क्या होगा, जो दूसरा बिंदु है x2 माइनस x1 ऑफ होल स्क्वायर, यानी भुज के साथ भुज, x के साथ x घटा के उसका स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस दूसरा देखिए y2 माइनस y1 ऑफ होल स्क्वायर। ये इसका क्या हो जाएगा कि फार्मूला हो जाएगा जो आपसे पूछ रहा था, कि अगर आपसे पूछा जाए दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, या AB की लंबाई पूछा जाए तो ये सूत्र होगा। और अगर आप इसी को एक प्रकार से और लिख सकते हैं, अगर हम लिखना चाहें, या AB बराबर, अगर आप देखोगे इसमें माइनस कॉमन ले ले, अगर हम माइनस कॉमन ले तो x1 और माइनस x2 हो जाएगा, और इसका कितना होल स्क्वायर, और प्लस इसमें भी अगर कॉमन ले लें तो माइनस, तो ये कितना y1 माइनस y2 हो जाएगा ऑफ कितना होल स्क्वायर। अब एक चीज़ पढ़े होंगे, अगर हम किसी का वर्ग करते हैं, अगर माइनस है तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस होता है। तो हम लिख सकते हैं x1 माइनस x2 ऑफ होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 ऑफ होल स्क्वायर। ये इसका फार्मूला हो जाएगा जो हमें कह रहा था। तो इन दोनों फार्मूले का हम किसी का सूत्र प्रयोग करके चाहे जैसा क्वेश्चन हो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास ये दो फार्मूले बेस्ड पे एक्सरसाइज को सॉल्व करना है और समझना है। बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, बस फार्मूले को याद कर लीजिए, इसके बाद जो क्वेश्चन मिले उसको सॉल्व करते चले जाइए आसानी से। चलिए आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं। ये क्वेश्चन है कि प्रश्नावली 7.1 में तो कह रहा है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है, जिसमें पहले का पहला है बिंदु क्या लिखा हुआ है कि इसमें 2, 3 लिखा हुआ है और फिर 4, 1 लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है। तो आपको हमेशा भी हमने बताया कि दो बिंदु मिलेंगे तो आपको इसी ऑर्डर में मानता हुआ, जो पहले मिलेगा उसको क्या मान लो, x1 मान लो, और ये y1 हो, जो दूसरे को मिला तो x2 क्या हो गया, y2 हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे x1 के नीचे कितना आ रहा है, x1 बराबर 2 आ गया, और y1 बराबर कितना आया, यहाँ पर 3 आ गया। फिर इसके बाद x2 है तो x2 बराबर कितना 4 आ गया, और y2 बराबर कितना आ गया 1 आ गया। ये वैल्यू हमने निकाल लिया। बीच की दूरी कह रहा है तो दूरी का सूत्र क्या होता है, अगर आपसे पूछ रहा है दूरी तो दूरी का सूत्र अप्लाई कर दीजिए। तभी हमने आपको बताया था दूरी बराबर x2 माइनस x1 ऑफ होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ऑफ होल स्क्वायर। ये इतना होता है। तो चलिए इसकी वैल्यू पुट कर दो। तो x2 का मान कितना 4 और x1 का मान कितना 2 ऑफ होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस y2 का मान कितना 1 और y1 का मान कितना 3 ऑफ होल स्क्वायर। अगर 4 में से 2 का घटाओगे तो कितना हो जाए 2 का स्क्वायर, और इसमें से घटाएंगे 3 में से 1 घटाएंगे तो -2 आ जाएगा वर्ग। 2 का वर्ग करो कितना हो जाएगा 4, और इसका वर्ग करोगे तो कितना -4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। और इसको जोड़ देंगे तो कितना 8 हो जाएगा। अब 8 का वर्ग करिए तो कितना होगा, क्योंकि 8 का वर्गमूल लेना है। जब 8 का वर्गमूल लेना तो आप क्या लिख सकते हो 2 × 2 × 2। देखो इसमें 2 का पेयर बन गया
तो 2√2 आ गया। तो बस इतने ही हमें करना था, और दूरी का मात्रक होता है तो इसीलिए हम इकाई लिख देते हैं, क्योंकि इसका हमें पता नहीं कि कौन से सेमी होगा या मीटर होगा, इसीलिए इकाई लिख के छोड़ दिया जाता है। तो जो आपसे पूछ रहा है तो बस इतना ही करना था, और आगे हमें सॉल्व नहीं करना था। बस आपको सबसे पहले बिंदु निकाल ले, एक्स और वाई का मान निकाल के, इसके बाद वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू पुट करने पे जो आता है घटा के गुणा भाग करके, यानी इसका वर्ग करके आंसर दो, तो जोड़ के वर्गमूल ले पाइए तो ले लीजिए, नहीं ले पाइए तो जैसे तैसे छोड़ दीजिए। तो ये आंसर आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखो, दूसरा ऐसे आपको करना है, आप कर लोगे। चलो हम तीसरा बता देते हैं। तीसरा क्या लिखा हुआ है, पहले का तीसरा लिखा हुआ है कि a कामा b लिखा हुआ है और -a कामा -b लिखा हुआ है। ये इतना लिखा हुआ है। अगर इसमें लिखा हुआ है तो सबसे पहले अभी हमने कहा जब वैल्यू मिले तो आप इसको क्या मान लीजिए, जो वैल्यू मिलती है x1 y1 मान लो। तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। तो आपने देखा x1 की वैल्यू कितना निकल के a निकल गया, अब y1 है पीछे तो y1 की वैल्यू कितना b, और फिर यहाँ निकाले x2 की वैल्यू कितना निकल के आई -a, और y2 की वैल्यू कितना निकल के -b हो जाएगा। हमें दूरी पूछ रहा था तो दूरी का सूत्र आप क्या कर दे, अप्लाई करिए। तो ये क्या होता है कि x2 - x1 ऑफ होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 ऑफ होल स्क्वायर। चलिए वैल्यू पुट करिए। इसमें x2 का मान कितना है, देखो यहाँ पर -a है तो -a हो जाएगा, और x1 का मान कितना -a ऑफ होल स्क्वायर। ये प्लस y2 का मान कितना -b है, और ये कितना है माइनस है तो ये b है ऑफ वर्ग। तो इसको जोड़ो तो कितना हो जाएगा -2a, यही तो होगा 2a ऑफ होल स्क्वायर। इसको जोड़ेंगे -2b ऑफ होल स्क्वायर। देखो इसका वर्ग करोगे, दो दूनी कितना 4a स्क्वायर, और इसका करेंगे 4b स्क्वायर। अब आप दोनों में देखो 4 कॉमन हो गया तो आप 4 कॉमन ले लो, a स्क्वायर और प्लस कितना b स्क्वायर। अब एक चीज़ जानते हो, 4 किसका वर्गमूल होता है, तो कहोगे 2 का, तो 4 का वर्गमूल कितना 2 हो जाएगा, और अंडर रूट लिख सकते a स्क्वायर और प्लस कितना b स्क्वायर। तो बस हमें इतना ही करना था। तो ऐसे जो क्वेश्चन मिलते हैं x1 y1 x2 y2 की वैल्यू निकालिए और इस सूत्र पे रख दीजिए, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। आप आंसर को दे सकते हो और आपका नंबर मिल जाएगा। चलिए आगे फिर हम पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। ये तो मेरा हो गया। कह रहा है कि 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो बिंदुओं, यानी बिंदु 0, 0, यानी बिंदु कितना लिखा हुआ है 2 नंबर में 0, 0, और लिखा हुआ है 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। और अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए 2 शहरों के ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 7.2 यहाँ पे है नहीं तो बस इतने सॉल्व कर लेते हैं, वो पता नहीं कहाँ पे होगा, इसमें क्वेश्चन में है नहीं। तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो चलिए इसको आप क्या मानोगे, x1 मानोगे, ये y1, और ये x2 हो जाएगा, ये y2। तो दूरी का सूत्र क्या होता है, हमने पढ़ा था अभी कि x1 x2 माइनस x1 ऑफ होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 ऑफ होल स्क्वायर। चलिए वैल्यू रखो, x2 का मान कितना 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर, और y2 का मान कितना है 15 है लिखा हुआ, जो बाद में लिखा है ये y2 है, तो y2 माइनस कितना 0 हो जाएगा, तो ये 15। 36 का ओवर करेंगे तो ये कितना होगा 36 का स्क्वायर और प्लस कितना 15 का स्क्वायर। अगर 36 का वर्ग करेंगे कितना होगा, नहीं याद है तो गुणा करा लीजिए, 36 गुणे 36, 6 36 हो जाएगा, और 6 3 18, 6 3 18, 18 18 36 में 3 जोड़ दो कितना 39 हो जाएगा, 3 3 का 9 3 12, तो ये हो जाएगा 1200 कितना 96, और 15 का 15 से गुणा कराओगे 225 आ जाएगा। चलो इसको ऐड कर दीजिए। जब ऐड करेंगे कितना, इसको 6 5 11 के 1 और 9 2 11, 1 12 हो जाएगा, 2 2 4, 1 5 और 1 हो जाएगा। अब ये किसका वर्गमूल होता है उसको हमें पता करना पड़ेगा, तो भागविद अप्लाई कर लीजिए। अगर भागविद से इसका वर्गमूल निकालते हैं 1521 का, 4 चौक 16 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 3 का
3 त्रिक का कितना 9, घटा दीजिए 6 हो जाएगा, 2 1, 3 3 जोड़ो 6 हो जाएगा। तो कितना, अगर 9 से 9 9 81, 9 6 54 और 54 8 कितना हो जाएगा 62। तो ये कितना आ गया 39, यानी इसका वर्गमूल कितना आ गया 39। तो ये हमें पूछ रहा था कि कितना इसका आंसर आएगा बीच की दूरी, तो 39 इकाई आ जाएगा, क्योंकि हमें दूरी या मीटर नहीं मालूम है, इसलिए हम आंसर इकाई में दे देंगे। तो बस इतना ही करना था और आगे आपको नहीं करना था। चलिए इसको रफ करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, और फिर उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा निर्धारित कीजिए क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -1 संरेखी है। तो संरेखी होने का मतलब सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो हम 3 नंबर क्वेश्चन को ऐसे पहले पॉइंट लिख देते हैं। सबसे पहले पॉइंट को ए मान लीजिए, ए का मान कितना है 1, 5 लिखा हुआ है। और दूसरे पॉइंट को बी मान लीजिए, बी का मान कितना है 2, 3 है। फिर तीसरे पॉइंट को सी मान लीजिए, सी का मान कितना है -2, -11। कह रहा है संरेखी है। संरेखी होने का प्रतिबंध क्या होता है, अगर 2 या 2 से अधिक बिंदु, यही लिख देंगे 2 से अधिक बिंदु, 2 से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा में हो, रेखा में हो तो उससे संरेख बिंदु कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। अगर आपको मालूम था तो ठीक है, नहीं मालूम था। संरेखी होने का मतलब जैसे हमने एक रेखा खींच दिया, तो सपोज कर लो एक बिंदु ए हो जाए और दूसरा बिंदु कितना हो बी हो जाए, तीसरा बिंदु क्या है सी है। अब आपको देखो एक सीधी रेखा में हो गए तो संरेख है। तो हम सबसे पहले तीनों बिंदु के बीच की दूरी निकाल लें। अगर हम दूरी निकालते हैं ए बी का, तो फार्मूला आपने पढ़ा ही है, ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं √x2 - x1 ऑफ होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 ऑफ होल स्क्वायर। अब इतना तो आप सीख चुके होंगे, इसीलिए बहुत ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं। ये देखो पहले ए बी लिखा है तो x1 y1 और ये होगा x2 y2 हो जाएगा। तो चलिए वैल्यू रखिए 2 - 1 ऑफ होल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर कितना 3 और माइनस कितना 5 ऑफ होल स्क्वायर। 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 1 का स्क्वायर, और 5 में से 3 घटाओगे तो माइनस कितना 2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो आगे सॉल्व करो, इसको कितना आ जाएगा 1 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा। तो ए बी बराबर कितना √5 आ जाएगा। इसके आगे हम नहीं सॉल्व कर सकते, इसको सॉल्व कर सकते इसलिए ऐसे छोड़ देते हैं। अगला हम निकालते हैं ऐसे सेम बी सी के निकालते हैं। अगर आप बी सी निकालो तो कितना हो जाएगा, यहीं भी निकाल देते हैं बी सी। जब देखो बी सी बराबर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, फार्मूला वही रहेगा कि x2 - x1 ऑफ होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 ऑफ होल स्क्वायर। चलिए वैल्यू पुट करिए तो ये कितना हो जाएगा x1 y1 और x2 y2। तो वैल्यू इसमें पुट करो, x2 मान कितना है -2 है, -2 रखो। x1 का मान कितना हो जाए 2 है, लेकिन पहले माइनस था इसलिए -2 ऑफ होल स्क्वायर। y2 का मान कितना है -11 है, और इसका मान कितना -3 ऑफ होल स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व कर दो। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना दे देगा -2 2 कितना -4 का स्क्वायर, और 11 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो -14 का होल स्क्वायर। चलो देखो इसको अगर 4 चौक कितना हो 16 हो जाएगा, 14 14 में कितना होता है 196, 196। अब इसको जोड़ दीजिए कितना 6 6 12, 9 1 10, 1 11 हो जाएगा और 1 212। ऐसे इसको छोड़ दीजिए, इसमें आप आगे ना सॉल्व करो। तो ये कितना आ गया बी सी आ गया। अब बी सी आ गया तो सेम आपको कैसे निकालना है ए सी भी निकालना है। तो ये निकालते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो और दिखेगा भी। ए सी निकालिए या सी ए निकालिए। अगर हम सी ए निकालते हैं तो देखो सी ए निकालोगे तो x1 y1 और x2 y2। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो ये सूत्र रहेगा x2 - x1
ऑफ होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 ऑफ होल स्क्वायर। देखो वैल्यू पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, x2 की वैल्यू कितना है, x1 y1 x2 y2, किसी को भी आगे पीछे मान सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हम इसको मान लें x1 y1 और x2 y2, ऐसे भी मान सकते हो। तो चलिए x1 इसको मान लेते हैं। तो अगर x1 y1 और x2 y2 या x1 y1 और x2 y2 चाहे जिसको मानो हो जाएगा आपका सही। तो इसकी वैल्यू कितना है, देखो 1 और ये हो जाएगा कितना 1 है, और यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 ऑफ होल स्क्वायर, फिर प्लस दूसरी वैल्यू 5 है, और इसके बाद फिर माइनस माइनस कितना +11 हो जाएगा ऑफ होल स्क्वायर। ये इतना आ चुका। अब इसी को हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, 11 5 कितना 16 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देखो अगर इसको 3 3 का 9 हो जाएगा, 16 16 हम कितना होता है 256 होता है। अगर जोड़ेंगे तो कितना 9 6 15, और ये हो जाएगा 5 1 6 2। अब 265 का अगर वर्गमूल आप नहीं ले सकते, 16 16 में 256 होता है, 17 17 में 289 होता है, इसलिए ये भी नहीं होगा, और 212 ये भी नहीं हो पाएगा। तो अगर हम क्या, अगर तीनों को जोड़ दें, आप देखो ध्यान से, तीनों भुजा इसलिए हमने साथ में निकाला, क्या ए बी प्लस बी सी बराबर सी ए या ए सी ए। अगर इसकी वैल्यू रखोगे √5 और इसकी वैल्यू रखेंगे कितना हो जाएगा 2√12 हो जाएगा, और इसका वैल्यू कितना 265। कहोगे आप पे बराबर है, जब ये बराबर ना आए तो हम क्या कर देंगे, बिंदु क्या है, संरेख नहीं है, बिंदु संरेख नहीं है। यही आपको बताना था कि बिंदु संरेख है कि नहीं है। तो ऐसे बिंदु क्या है, संरेख नहीं होंगे। तो आपको सबसे पहले ए बी बी से सी ए निकालना था। अगर ये तीनों आपस में बराबर आ जाते जोड़ने पर तब तो संरेख थे, बट ऐसा नहीं आया, तीनों बराबर नहीं, इसलिए क्या है, संरेख नहीं है। हमारा यही मेथड था इसको बताने के लिए। चलिए अभी और भी मेथड मिलेगा, लेकिन पहले एक मेथड सीखो, क्योंकि अभी हम जैसे आगे पढ़ते जाएंगे वैसे आपको मेथड बताते हुए जाएंगे। इसके 2 मेथड हैं, एक त्रिभुज विषय, अभी त्रिभुज वाला तो मिला नहीं क्योंकि वो अभी आपको मेथड का उसका नंबर नहीं है, लेकिन इस मेथड को हम पढ़ लेते हैं जो हमें पहला मिला था। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, 4 नंबर कहा गया कि जांच कीजिए क्या बिंदु 5, -2 और लिखा है 6, 4 और 7, -2। कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज आप जानते हो, ऐसा त्रिभुज जिसमें 2 भुजाएं बराबर हो। तो हमें तो नहीं मालूम है ऐसा क्या होगा, क्योंकि बिंदु दिया गया है। तो एक त्रिभुज अगर हम ले लेते हैं और उसको अगर बना लेते हैं, तो एक ये त्रिभुज हो गया। ये त्रिभुज में कह रहा है कि बिंदु मान लो कहीं किसको रख सकते हो कोई, जैसे 5 माइनस ये 2 हो जाएगा, और इसमें ले लेंगे तो 6, 4 हो गया, और इसमें ले लिए तो 7, कितना -2 हो गया। अब नामकरण कर दो, नामकरण करना चाहो तो इसका नाम क्या रख दो, ए रख दो, इसका नाम बी रख दो, इसका नाम सी रख दो। तो हमें निकालना है कोई 2 भुजा बराबर है। ये नहीं है कि ए बी बराबर बी सी है, कोई भी 2 भुजा बराबर आ गई तो उसे क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए हम निकालते हैं डायरेक्ट। ए बी बराबर फार्मूला यानी बीच की दूरी का सूत्र लिखो, x2 माइनस x1 ऑफ होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 ऑफ होल स्क्वायर। चलिए डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए, ये 6 हो जाएगा और -5 ऑफ होल स्क्वायर, 6 ये x1 y1 और x2 y2, फिर +4, और देखो ये माइनस है तो माइनस यहाँ पे है, ये माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा ऑफ होल स्क्वायर। 6 में से 5 घटा देगा 1 हो जाएगा, 4 2 कितना 6 आ जाएगा, इसका भी वर्ग इसका भी वर्ग, 1 का वर्ग करो 1, 6 का वर्ग करो कितना 36 आ जाएगा, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 37 आ जाएगा। ये ए बी बराबर आ गया, आज समझ में। अब सेम ऐसे बी सी भी निकालना है। चलिए बी सी ही निकाल लेते ताकि आपको आसानी दिखे अच्छे से। ए बी निकाल लिया, और हम बी सी निकालते हैं तो देखो बी सी बराबर कितना होगा, फार्मूला वही होगा क्या कि x2 माइनस x1 ऑफ होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 ऑफ होल स्क्वायर। इसी सूत्र पे ये पूरी प्रश्नावली घूमने वाली है। देखो लिखा हुआ है BC,
तो x1 y1 x2 y2, तो देखो 7 माइनस 6 ऑफ कितना होल स्क्वायर और प्लस y2 की वैल्यू कितना है, ये -2 और -4 ऑफ कितना होल स्क्वायर। 7 में से 6 घटाएंगे 1 हो जाएगा स्क्वायर और इसमें से हो जाएगा -6 का स्क्वायर। अगर करेंगे 1 कवर करो 1 छछवा कितना 36 हो जाएगा, बराबर कितना लिख सकते हैं, यानी ये 37 आ जाएगा। तो BC बराबर कितना आ गया 37 आ गया। अब अभी एक वैल्यू और आपको निकालनी है, तो अगली वैल्यू निकालते BC के बाद कितना CA निकालो। अगर हम CA निकालते हैं तो फार्मूला वही है कि x2 माइनस x1 ऑफ होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 ऑफ होल स्क्वायर। तो चलिए x1 y1 और x2 y2 वैल्यू पुट करो। अगर रखते हैं x1 y1 x2 y2 तो 7 माइनस 5 ऑफ होल स्क्वायर फिर प्लस y2, तो ये हो जाएगा -2 और माइनस कितना माइनस माइनस +2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों जगह पे माइनस है, यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्योंकि इस सूत्र में माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस। 7 में से 5 घटा दो कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर और 2 में से 2 घटा दो तो 0 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 और प्लस 0 और 4 में जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो आपने क्या देखा, कंडीशन देखा ना कि हमारे पास बराबर आ गई AB बराबर किसके आया BC के आया कि नहीं, और ये क्या है CA बराबर नहीं है, यही तो आया। जब दो भुजा बराबर है AB बराबर कितना ये BC आ गया। तो अगर कोई त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर आ जाए तो उसी को हम बोलते हैं, तो क्या लिख सकते हो त्रिभुज ABC क्या है सम द्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है, यही इसमें पूछ रहा था तो बस इसका आंसर हो गया। तो ऐसे आप इसका जो आगे क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, ऐसे 5 नंबर है, आगे चल के आप देखोगे कैसे 7, 8, 9, 10 तक ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर नहीं आते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिए, हाँ सर नहीं आया तो नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर मिलेंगे। बस मेरे साथ जुड़े रहे, अच्छे से पढ़ते रहे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। वीडियो देखने थैंक यू सो मच।